गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल दिल की बात दिल से दिल तक में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आ, आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग। किसी भी रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी वो आगे ग्रो नहीं करेगा। चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो आपका सिस्टर ब्रदर का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, पेरेंट्स का हो, या किसी और रिलेशन हो, जैसे आजकल बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स। जब तक दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो वो जो रिश्ता है वो लॉन्ग टाइम नहीं चल पाएगा। अब जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। हम पढ़ते थे या जो भी पढ़ते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट है, अगर वो मुझे समझ में आ रहा है तो मुझे इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में और मैं उसको ज़्यादा देर तक उसको पढ़ पाऊँगी। और अगर मेरा इंटरेस्ट मतलब मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ कि उसका फॉर्मूला क्या है, या केमिकल रिएक्शन क्या है, या पॉलिटिक्स में कैसे क्या चीज़ें चलती हैं, सब चीज़ें हैं कि संविधान क्या है, जब तक वो चीज़ मुझे समझ नहीं आएगी, जब तक मैं उसको लंबा नहीं खींच सकती, या मैं उसको लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ सकती, या मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। यही चीज़ है कि कोई भी रिलेशन है, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, जब तक हम उसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम उसको कैसे सोच सकते हैं कि हम उसे लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं। तो यही है कि अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में डिस्कस किया था टाइम का, कि जब तक आप टाइम नहीं देंगे तो बॉन्डिंग नहीं बनेगी। तो वो बॉन्ड ही है जो कि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को एक सम सॉल्व करना है तो उसका मुझे फॉर्मूला आना चाहिए कि मुझे पहले क्या करना है। फॉर्मूले में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, जो भी फॉर्मूला वो मुझे आना चाहिए। इसी तरह से किसी इंसान को समझने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना, या कह सकते हैं उसको, जब तक आपका मन नहीं होगा, जब तक आप उसको समझोगे नहीं, वो आगे चीज़ें नहीं चलेंगी। तो यही चीज़ है कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो आपका पढ़ाई हो, या या आपकी जॉब वर्क हो, कोई भी चीज़ हो, जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आपके समझ के दायरे से बाहर है, तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो हर जगह, हर हर फैक्टर में, हर सेक्शन में चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो एक किताब हो, चाहे वो कोई टॉपिक हो, चाहे इन्वामेंट हो। अगर हम इन्वामेंट को भी नहीं समझेंगे तो हम उसको कभी, जैसे कि अब कहते हैं कि बहुत सारे जो इन्वेंटर हैं, या बहुत सारे कह सकते हैं जो पर्यावरण जो शास्त्री हैं, वो लोग क्या है, इस चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तभी उसके ऊपर कोई थीसिस लिख पाते हैं। उसी तरह से ये हमारी लाइफ है, हम इसकी थीसिस लिखनी है, मगर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। भले वो एक इंसान का बिहेवियर हो, किसी भी इंसान का बिहेवियर। अगर हम बच्चों की बात करें, छोटे बच्चे होते हैं, वो जब तक हम उनको समझेंगे नहीं, हम उनको कैसे गाइड कर पाएंगे। आजकल जैसे कहते हैं कि बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करके रहना चाहिए, उनको समझना चाहिए। वही चीज़ है कि समझना, एक वर्ड आता है समझना, वो उस पर हमें फोकस करना है। समझना है कि किसी चीज़ को हमें क्यों समझना है। सबसे पहले हमारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हमें उस बंदे को या उस पर्टिकुलर चीज़ को हमें क्यों समझना है। हमारा ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम उसको समझने की हमारी कोई वही नहीं होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम जॉब पे जाते हैं, जॉब पे हम काम करते हैं क्योंकि हमें सैलरी चाहिए, तो वहाँ के काम को हम समझते हैं, फिर हम करते हैं। इसी तरह से लाइफ में अगर हमें किसी के साथ, किसी इंसान के साथ लाइफ स्पेंड करनी है तो उसको समझना ज़रूरी है। जब तक हम नहीं समझेंगे, पॉसिबल नहीं है कि वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक चले। जैसे कि इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मैं हमेशा देखती हूँ, मैं बहुत सारे मतलब मेरे आसपास बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत से लोगों से बात होती है, तो दे यूज्ड टू से कि हमारा डिवोर्स हो गया या इन प्रोसेस है। कमी कहाँ आई है? कमी आई है कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं, उस पर्टिकुलर इंसान के बिहेवियर को समझ नहीं पाए।
जब तक हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, मतलब दोनों चीज़ें दोनों तरफ होती है, ताली हमेशा एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है दोनों तरफ से, मगर क्या हमें वो आर्ट आती है कि हम किसी को समझ सकें और दूसरे बंदे को अपनी बात समझा सकें। तो उस चीज़ के लिए हमें अपने माइंड को कह सकते हैं कि सिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ हमें कैसे डेवलप हो। हम लोग ये चीज़ सोचते ही नहीं, हम लोग ये चीज़ एक ही जो नेगेटिव चीज़ होती है, हमारा ह्यूमन मेंटेलिटी ऐसी है कि हम लोग हमेशा नेगेटिव चीज़ के ऊपर पास जल्दी अट्रैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। हमारा ये ह्यूमन मेंटेलिटी है, या हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर 99% लोग ऐसे ही हैं। तो जैसा एटमॉस्फेयर हमारा होता है वैसे ही हम बनते हैं। तो हमें क्या है कि हमें अपने माइंड की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, हमें अपनी माइंड की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे वो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। बट अभी यही है कि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, और उस अंडरस्टैंड से करने से पहले आपको ये चीज़ सोचनी है कि आपको उस चीज़ के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसे बिठानी, मतलब रीज़न क्या है, आखिर क्या पॉइंट है कि आप चाहते हो कि उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। जैसे कि किसी के साथ फ्यूचर प्लानिंग करनी है, आपके पेरेंट्स हैं, बनती नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं कि आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ये कैसे कर सकते हैं? अपने आप को उस पर्सन के जगह पे आप रख के सोचिए कि आखिर वैसा वो क्यों कह रहा है, तब आप उसको अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। तो चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना समझे ही अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इस चीज़ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। बाकी माइंड कंडीशनिंग के बारे में हम अगले ब्लॉग में बात करेंगे। यही आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, और आशा करती हूँ कि जो भी टॉपिक्स मैं लेकर आ रही हूँ आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करें। तो जब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दिल की बात दिल से दिल तक में। तब तक अलविदा लेती हूँ और जल्दी ही मिलूँगी। धन्यवाद। नमस्ते।